हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने साइंस का क्लास लिया था तो फिजिक्स को बताए थे। फिर उससे पहले ही क्लास में मैंने इंग्लिश पढ़ाया था आप लोगों को कि इंग्लिश में क्या है, नाउन चला था। वहां पर नाउन में हमने बताया नाउन कितने टाइप होते हैं, क्या होता है नाउन, नाउन कहते किसे हैं, ये हमने बात की थी। अब ये जो क्लास है मेरा, ये क्लास जस्ट उसी के आगे है। वहां पर हमने लो लेवल से बात की थी। अब ये जो यहाँ पर हम बात करने वाले इस क्लास में, उससे थोड़ा से हाई लेवल पर बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अपने क्लास पर, जो कि हमारा इंग्लिश क्लास है। तो हमने वहां पर बात किया था नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, संज्ञा की हम लोग बात की थी। तो अगर हम वही देखें तो जो हमारा संज्ञा था वहां पर हमने सिर्फ डायरेक्टली आपको बताया कि जो हमारा संज्ञा होता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हमने कहा जो हमारा नाउन है संज्ञा, वो 5 प्रकार का होता है। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि जो हमारा संज्ञा है, जैसे ही हम हाई स्कूल इंटर क्रॉस करते हैं उसके बाद हमें आना होता है कंपटीशन लेवल के एग्जाम में। मान लीजिए एसएससी का, या फिर इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल या फिर अन्य एग्जाम्स भी होते हैं, अगर उनकी तैयारी आप करते हो तो यहाँ पर आपको जो नाउन है उसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बताया जाता है। जबकि हम वही हाई स्कूल इंटर में होते हैं, वहां पर हमें लो लेवल से बताया जाता है हाँ जो हमारा संज्ञा है 5 प्रकार से होता है। बट अगर हम वही आगे चले तो हमारा जो नाउन है ये आपका होता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा हमारा 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में क्या, जिसकी हम गणना कर सके, जिसको हम गिन सके, उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, दैट्स ऐसा नाउन जिसकी हम गणना कर सके, संख्या में उसको हम गिन सके, वो हमारे काउंटेबल नाउन होता है। वही अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो जिसकी हम गणना न कर सके उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, गणना न कर सके। तो हम बात करेंगे वही पिछला, जैसे वहां पर 5 प्रकार से बताया, यहाँ भी वही हमारा सेम होता है। बट जिसको हम गिनते हैं वो हमारा कहलाता है काउंटेबल, और जिसको हम नहीं गिन पाते वो हमारा कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे देख लेते हैं, इसमें हमने पिछले क्लास में बात की थी प्रॉपर नाउन क्या है। अब प्रॉपर में क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी हम नाम ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कोई हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोई भी। जैसे अगर मान लेते हैं बुक है, हम बुक को किसमें, कॉमन में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बुक को अब इसमें हम ले सकते हैं फिजिक्स, इंग्लिश, कोई भी किसी का नाम हम ले सकते हैं किसमें, प्रॉपर में, जो विशेष हो आपके लिए वो हमारे क्या, क्योंकि हमारे काउंटेबल नाउन जो देयर आर 3 टाइप से। काउंटेबल नाउन हमारा जो है 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और इससे पहले की क्लास में इसके बारे में बताया भी आप लोगों को ऑलरेडी कि मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन, कलेक्टिव और प्रॉपर, इन सब की हमने बात भी की थी वहां पर। तो हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि यहाँ पर इसको हमने बता रखा है। तो अगर आपको नहीं पता है तो उसको पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। चलते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमारा मान लेते हैं प्रॉपर में हम ले लिए, विशेष में ले लिए फिजिक्स है, ये हमारा फिजिक्स हो गया। अब इसमें हमारा कॉमन में क्या होगा, वो हमारा बुक हो जाएगा। अब वही अगर कलेक्टिव की बात करें, हमने कहा था प्रॉपर में किसी व्यक्ति की बात, मतलब वहां पर विशेष की बात करेगा, किसी स्पेशल की बात करेगा, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिवाचक में होता है। कॉमन में जो हमारा जाति का बोध कराता है, जो हमें जातियों को बताया, जैसे हमारा बुक, अब ये सारे बुकों के बारे में, किताबों के बारे में बात करेगा। वही अगर हम कलेक्टिव की बात करें तो ये हमें समूह के बारे में बताता है, जैसे हमने कहा था भीड़, क्राउड। या फिर आप आर्मी को, आर्मी जैसा, आर्मी का भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है ना, या क्लास हो सकता है, वो भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है हमारा। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन में होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन हमारा होता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन एंड थर्ड कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर हम काउंटेबल को गणना कर सकते हैं, मतलब अगर जैसे फिजिक्स है उसकी कितनी किताबें हैं ये हम गिन सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम है, हम यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लिखा दिया रोहित, रोहित ले लिए, या कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जब हम कुछ लेते हैं यहाँ पर किसी का नाम या एग्जाम्पल्स,
क्या उसको हम गिन सकते हैं, किसी व्यक्ति का या कोई किताब या कोई बुक, तो उसको हम क्या काउंट कर सकते हैं, वो हमारे कहलाएगा प्रॉपर में हो जाएगा। यहाँ पर अगर कॉमन की बात करें बुक, अब कितनी बुकें हैं उसको भी हम गिन सकते हैं। वही अगर हम बात करें कलेक्टिव में, तो भीड़ है, अब भीड़ है, एक क्लास का है, दो क्लास का है, एक आदमी के हैं, अलग टीम, तो टीम भी हम लोग गिन सकते हैं। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन में आता है। वही अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, जिसमें हम गणना नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है मटेरियल नाउन, जो हमने बताया था पदार्थवाचक। दूसरा हमने कहा था कि अब्स्ट्रैक्ट, जिसमें हमारा भाव, इसमें हमारा पदार्थ होता है और इसमें हमारा होता है फीलिंग्स, भाव छिपा होता है। तो न तो हम फीलिंग्स को काउंट कर सकते हैं और न ही हम पदार्थ को, कि हमारा पदार्थ में कितने वहां पर नंबर्स हैं, हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हमने वहां पर ले लिया था, यहाँ भी हम ले सकते हैं कुछ भी, कोई भी, जैसे हम ऑयल ले लेते हैं, या फिर हम कोई ले लेते हैं गोल्ड ले लेते हैं, या कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर आइटम्स मटेरियल्स ले सकते हैं। वही हम फीलिंग्स की बात करें तो हम यहाँ पर फीलिंग्स ले सकते हैं, लव, हेट, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब हमें तो नहीं पता है ना ऑयल कितना है, एक है, दो है, तीन है, कितना है, ये हमें पता नहीं होता है, इसलिए हमारा अनकाउंटेबल है, हम इसको गिन नहीं सकते। वही हम अब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर फीलिंग्स, भाव को बताता है। अब कितना फीलिंग्स हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हम इसको एक बार और रिकैप कर लेते हैं। नाउन हमारे क्या, हमने कहा ए नाउन, नाउन हमारा, ये हमने संज्ञा के बारे में बताया कि जो हमारा नाउन है ये आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन होता है। फर्स्ट में हमने कहा काउंटेबल नाउन, सेकंड हमारा अनकाउंटेबल। हमने कहा काउंटेबल जो हमारे तीन प्रकार से है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव। प्रॉपर में किसी का नाम बताएगा, इसमें आपको बताएगा उसमें कि उसमें कॉमन में क्या सामान्य सी बात करेगा, वहां पर जाति का बोध कराएगा। और कलेक्टिव की बात करें तो आपका ग्रुप बताएगा। और वही मटेरियल की बात करिए, पदार्थ की बात करेगा। और वही अगर हम अब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो हमें फीलिंग्स को बताएगा। चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर। जैसे कि हमने बताया कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, मटेरियल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्या है, कलेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर हम उसी की बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल्स, हमने कुछ लिख लिया यहाँ पर। ये अकबर वाज ए वाइज किंग। अकबर क्या है, अकबर एक बुद्धिमान राजा था। इसका अर्थ ये हुआ इसमें अकबर वाज ए वाइज किंग। अब हमें ये ध्यान देना है, जैसे अगर कहीं पर सेंटेंस मिलता है हम उसमें पहचानेंगे कैसे कि प्रॉपर नाउन कौन सा है और कौन सा कलेक्टिव है और कौन सा मटेरियल है और कौन सा हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, जब नाम दिए रहे, नाम, विशेष नाम या कुछ वैसे, तो नाम अगर दे रखा है वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। वही अगर हम बात करें, यहाँ पर दे रखा है राजा। अब राजा है तो राजा का मतलब क्या, एक हमें यहाँ पर बता रहा है, हिंट कर रहा है, जात का बोध कर रहा है, राजा की जात। यहाँ पर कितने राजा हैं उनका नाम नहीं दिया, नाम यहाँ पर अकबर दिया है, तो अकबर हमारा प्रॉपर। और वही अगर हम राजा की बात करें किंग की, तो किंग हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। वही अगर हम बात करें वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर बुद्धिमान का मतलब ये कि माइंडेड। अब माइंडेड का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है, ये हमारा भाव शो कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कहीं पर भी सेंटेंस दिया है वहां पर हमेशा आप खोजो कि हाँ कहाँ पर हमारा मटेरियल मिल रहा है, कहाँ पर हमारा सिंपल सा कॉमन मिल रहा है या फिर प्रॉपर मिल रहा है, अब्स्ट्रैक्ट मिल रहा है, कहाँ पर कलेक्टिव मिल रहा है। ये चीज आप खुद सोचो और खुद सेंटेंस लिखो, उसको नोट करो, वहां पर उसको देखो। कुछ हम यहाँ पर एक्सरसाइज और करवा देते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे कि कहाँ पर कॉमन है, कहाँ पर मटेरियल है और कहाँ पर अन्य नाउन्स होते हैं। जैसे देखिए, टॉमी इज ए गुड डॉग। अब यहाँ पर कह रहा है कि टॉमी क्या है, टॉमी एक अच्छा कुत्ता है, यहाँ पर बता रहा है। तो अब यहाँ पर टॉमी दिया है, टॉमी का मतलब नाम, जब भी नाम दे तो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। वही अगर हम बात करें गुड का मतलब क्या, अच्छा अगर है तो ये हमारा फीलिंग्स शो कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वही अगर हम बात करें डॉग की, डॉग का मतलब क्या, कुत्ता। अब कुत्ते में क्या, सभी की जातियों को शो कर रहा है, सभी की जातियों को शो कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चला जाएगा कॉमन नाउन के साथ। अगर हम अगले एग्जाम्पल पर चले तो अगले एग्जाम्पल में कह रहा है लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। कह रहा है जो लंदन है वो हमारा इंग्लैंड की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है।
तो यहाँ पर देखिए हमने ऐसा एग्जांपल लिया जिससे आपको दो चीजें पता हो। पहला नंबर तो आपको पता हो जाएगा इंग्लैंड का कैपिटल क्या है, लंदन है, और दूसरा हम यहाँ पर ये भी जान लेंगे कि इसमें हमारा नाउन कौन सा है, कौन सा नाउन हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है लंदन, लंदन का मतलब क्या, किसी प्लेस का नाम है। तो जब प्लेस का नाम हो वो हमारे चला जाए किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। वही अगर हम बात करें कैपिटल मतलब राजधानी, राजधानी भी हमारा कॉमन नाउन है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो दे रखा है इंग्लैंड, ये भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, इंग्लैंड की बात कर रहा है, किसी प्लेस की बात कर रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और ये हमारा जो है कॉमन नाउन कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राजधानी की बात कर रहा है। तो जब राजधानी बात करेगा तो सिंपल सा मतलब उसको बताएगा कॉमन, सिंपल सी बात बता रहा है वहां, तो हमारा राजधानी जो है कॉमन, और ये जो इंग्लैंड है ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, और ये भी हमारा प्रॉपर नाउन लंदन भी हो गया। अगर हम वही अगले एग्जाम्पल पर चले तो आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, मेरे पास सोने और चांदी है। तो यहाँ पर अगर हमने कहा मेरे पास सोना भी है और चांदी भी है, तो अगर यहाँ पर हम चले सोने और चांदी पर, गोल्ड एंड सिल्वर पर, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे हैं मटेरियल नाउन्स के, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, पदार्थ की, मटेरियल की बात कर रहा है। तो जब मटेरियल की बात करें क्या, ये हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। वही अगर हम आगे बात कर ले और एग्जाम्पल्स की, तो हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ही धन है। हमने कहा जैसे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा धन है। तो यहाँ पर हमें क्या, वेल्थ भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। तो जब यहाँ पर दो चीजें मिली कि स्वास्थ्य हमारा क्या है, धन है, यहाँ पर दोनों फीलिंग्स को शो कर रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हमारा धन है। या फिर यहाँ पर हमारे दोनों का क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिंपल सा मतलब है ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करेगा। वही अगर हम और एग्जांपल्स को लें, जैसे हमने कहा और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो भी सेंटेंस है उसमें आपको पहचानना है कहाँ पर हमारा कॉमन नाउन है, कहाँ पर हमारा मटेरियल नाउन है, और कहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट है, कहाँ पर हमारा प्रॉपर है, और कहाँ पर हमारा जितने भी नाउन्स है 5 है हमने बताया, अनकाउंटेबल, काउंटेबल। तो जिसको हम गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल होगा, और जिसको नहीं गिन सकते वो हमारा अनकाउंटेबल होगा। इस टाइप से हमारा हो सकता है एग्जाम्पल। तो हम एक दो एग्जाम्पल और करवा देते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी तक समूह को नहीं बताया, आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में नहीं बताया, आपने यहाँ पर देखा अब्स्ट्रैक्ट की बात की है हमने, उसके अलावा हमने कहा कि प्रॉपर क्या है, या फिर हमने कहा अब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, 3 की बात की। इसके अलावा हमारा आया था मटेरियल भी आया था, तो यहाँ पर मटेरियल 4 आ गए थे। हमने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, कि हम देख लेते हैं कि जो हमारा ग्रुप को शो करेगा, पूरे समूह को बताएगा, उसको लेते हैं। तो जैसे हम लेते हैं द soldiers were rewarded for his bravery। हमने कहा हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, सैनिक जो हैं, सैनिक को अवार्ड दिए गए, पुरस्कार दिए, किस लिए, उनकी बहादुरी के लिए दिए गए, क्या पुरस्कृत किया गया। जैसे क्या होता है जब सैनिक लोग युद्ध करते हैं तो कहीं पर जीतते हैं, तो जब वो वन होते हैं, जीत जाते हैं, तो उनके लिए उनको अवार्ड दिया जाता है, किस लिए, उनकी बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए। तो यहाँ पर हमने कहा द सोल्जर्स, तो जो यहाँ पर द सोल्जर्स है ये हमारा शो कर रहा है किसको, ग्रुप को, और जब भी ग्रुप को शो करेगा तो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन द सोल्जर्स। वही अगर हम बात करें रिवार्ड की, तो रिवार्ड हमारे यहाँ पर सामान्य सी बात कर रहा है, तो ये हमारे चला जाएगा कॉमन नाउन के साथ। वही अगर हम बात करें ब्रेवरी, बहादुरी की, तो बहादुरी हमारे भाव को, फीलिंग्स को शो कर रहा है, इसलिए हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, बताया हमने कि कहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन है, कहाँ पर कॉमन है, कहाँ पर मटेरियल है, कहाँ पर कलेक्टिव है, और कहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
अगर आपको इसको जानना है तो आप अपने से एग्जाम्पल खुद लीजिए, बुक में देखिए या फिर कहीं पर कुछ पढ़िए, तो वहां पर एग्जाम्पल लीजिए और उसको जानिए हाँ हमारा कौन सा नाउन यहाँ पर हो सकता है। इससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इसलिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले लिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे और आप जानने की कोशिश करो। हाँ अरे यहाँ पर है, इस जगह हमारी ये मिल रहा है, यहाँ पर मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पर फीलिंग्स मिल रहा है और यहाँ पर हमारा सामान्य सा मिल रहा है, यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है, तो वो हमारे नाउन्स हो जाएंगे। और इन तरह से और इस तरीके से आप नाउन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप बैंक, रेलवे या किसी की भी तैयारी करते हो तो वहां पर आपका इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हम इससे आगे इसका एक्सरसाइज जरूर करवाएंगे जो हमारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं वहां पर। चलते हैं अगले टॉपिक पर जो कि हमारा टॉपिक होगा तो हमने कहा हम बात करते हैं नाउन प्लस नंबर की। मतलब ये हमारा नाउन हो गया संज्ञा, नंबर मतलब होता है हमारा, जैसे आप जानते होंगे नंबर में हमारा हो जाएगा वचन, और वचन को हम कहते हैं एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ये हमारा संज्ञा है। तो जैसा कि हमने कहा यहाँ पर नाउन प्लस नंबर की बात कर लेते हैं। हमने उसमें देखा कि नाउन हमारा था कितने टाइप का हुआ, कैसे के हुआ। अब ये हमारा जो नाउन है वही शो करता है नंबर्स को। नंबर्स को बताने का मतलब क्या, प्लूरल है कि सिंगुलर है, वही चीज शो करे। क्योंकि हमारा जो नंबर होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर हमारा दो प्रकार का होता है, मतलब वजन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। अगर हम वही सिंगुलर की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं एक वचन, और अगर हम बात करें प्लूरल की तो प्लूरल को हम लोग कहते हैं बहुवचन। बहुवचन। अब इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं ए नाउन टेल्स अबाउट वन नंबर आर देन या आर मोर देन अदर नंबर, या और आगे अगर हमें एक संख्याओं के बारे में या दो संख्याओं के बारे में अगर हमें नाउन शो करता है, बताता है, अगर कोई भी नाउन हमें कहे एक नंबर मतलब एक संख्या या उससे ज्यादा संख्या को शो करता है, बताता है, तो हमारे कहलाता है, उसको हम बोलते हैं वचन बोलते हैं। वचन बोलते हैं। वही अगर हम बात करें तो हमारा वचन दो प्रकार का होता है, पहला हमारा सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। अब सिंगुलर को हम क्या कहेंगे, जैसे हम कहते हैं कोई भी नंबर्स लेते हैं, जैसे या फिर हम वैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी का नाम लेते हैं रोहित। अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया रोहित, रोहित अब दो तो होगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक की बात कर रहा है, तो ये हमारा रोहित क्या हुआ, एक हो गया। वही अगर हम प्लूरल की बात करें तो हम कहते जैसे वे। अब वे में कितने लोग हैं हमें ये सारी चीजें पता नहीं है। वही अगर हम बात करें, जैसे हम ले लेते हैं इसमें डॉग, कुत्ता, इसमें हमारा हो जाएगा डॉग्स। डॉग्स का मतलब क्या, यहाँ पर एक कुत्ते की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई सारे कुत्तों की बात कर रहा है। वही अगर हम ले ले एग्जाम्पल हॉर्स, हॉर्स मतलब एक घोड़ा, और वही हम लिख दे आगे हॉर्सेस, तो ये हमारा कई घोड़े की बात कर रहा है और ये हमारा एक घोड़े की बात कर रहा है। तो इस टाइप से जो है हमारा नाउन प्लस नंबर बनता है। अब ये बनता कैसे, अगर हमारा नाउन जो है टेल्स अबाउट वन नंबर, वन संख्या की बात करता है, एक संख्या की बात करता है, अगर हमें नाउन बताता है कि एक संख्या, वो हमारा होता है एक वचन। वही अगर हमारा नाउन टेल्स अबाउट वन आर मोर देन अदर नंबर, अगर वही हमारा जो हमारा नाउन है एक या एक से अधिक संख्या के बारे में हमें बताता है, तो वो हमारा हो जाता है प्लूरल नंबर। तो इस तरह से हम नाउन प्लस नंबर क्लियर कर सकते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। तो इस टाइप से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएगा। जैसे हम और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, यहाँ पर बॉक्स, बॉक्स का मतलब एक बक्सा, वही इसका जो है अगर हम प्लूरल की बात करें तो हो जाएगा बॉक्सेस। और हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले ले लेडी। लेडी का मतलब क्या, एक लेडी के बारे में बताएगा, एक औरत के बारे में बताएगा। और वही हम अगर कर दे लेडीज, तो जो लेडीज है ये हमें शो कर रहा है कई सारे महिलाएं। यहाँ पर एक महिला की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई महिलाओं की बात कर रहा है। तो नंबर का सिंपल सा मतलब अगर एक के बारे में बताता है, वन नंबर्स के बारे में बताता है, वो हमारा सिंगुलर, और एक से अधिक बताता है, दो या दो से और अधिक हो सकते हैं, तो वहां पर हमारा शो करता है प्लूरल नंबर को शो करता है। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियोस बनाते रहे आपके पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, वो आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों अगर
आपको इससे आगे क्लास जानना है और चीजें सीखना है, या फिर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या स्टेट हो, तो हम आपको बेसिक से लेकर पूरा ऊपर तक, उसके हाई लेवल तक, डीप तक आपको जरूर बताएंगे। पूरी तरह इंग्लिश सिखाने का अपना पूरा योगदान देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।